भारत और कनाडा के बीच हालिया तनाव ने एक नई कड़ी तब जोड़ी जब भारत ने कनाडा पर भारतीय राजनयिकों की निगरानी करने का गंभीर आरोप लगाया। भारतीय विदेश मंत्रालय मिया ने खुलासा किया कि कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को सूचित किया गया कि उनकी ऑडियो और वीडियो संचार गतिविधियां निगरानी में थीं। यह स्थिति भारतीय अधिकारियों के निजी संवाद को भी शामिल करती है, जिसे इंटरसेप्ट किया गया। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन करार दिया और कनाडा से इस पर कड़ी आपत्ति जताई। मिया के प्रवक्ता ने कहा कि ये कार्रवाई भारत के राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के लिए पहले से ही कठिन परिस्थितियों में काम करना और भी चुनौतीपूर्ण बना रही है। कनाडा ने अपनी इस हरकत को तकनीकी औचित्य के आधार पर सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे प्रताड़ना और धमकी के रूप में देखा। इसके अलावा हाल ही में कनाडा द्वारा भारत को साइबर विरोधी देशों की सूची में शामिल करना भी दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद का प्रतीक है। यह तनाव तब से बढ़ रहा है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल संसद में दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने के विश्वसनीय आरोप हैं। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और कनाडा पर खालिस्तानी समर्थकों और भारत विरोधी तत्वों को शरण देने का आरोप लगाया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कनाडा में भारतीय समुदाय और भारत समर्थित गतिविधियों के खिलाफ लगातार बढ़ती हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडा में अपने नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए ठोस उपायों की मांग की है। यह विवाद न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डाल रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत-कनाडा संबंधों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। कनाडा का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मानदंडों के खिलाफ है, जो वैश्विक राजनीति में और अधिक असंतुलन पैदा कर सकता है। भारत और कनाडा के बीच हालिया राजनयिक संबंधों में बढ़ती तनातनी का नया अध्याय तब जुड़ा जब यह सामने आया कि कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। मिया ने बताया कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को बताया गया कि उनके निजी संवाद भी इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मानदंडों का उल्लंघन मानते हुए भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कनाडा और भारत के बीच संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और प्रेरित बताया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करना शुरू कर दिया, जिससे संबंध और खराब हो गए। मिया के अनुसार कनाडा में भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को निजी तौर पर धमकियां भी दी गईं। यह पहली बार नहीं है जब कनाडा में भारतीय राजनयिकों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों में वृद्धि के कारण भारतीय मिशनों को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े हैं। भारत ने इसे राजनयिक संबंधों की बुनियादी परंपराओं के खिलाफ करार दिया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, जो वियना संधि के तहत राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत ने कनाडा से अपनी चिंता व्यक्त की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन को लेकर पहले से ही भारत विरोधी भावनाओं का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि कनाडा के लिए अपने देश में शरण लिए हुए खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह उनके आंतरिक राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यह विवाद केवल भारत और कनाडा तक सीमित नहीं है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनयिक सुरक्षा के मानकों पर सवाल खड़े करती है। कनाडा के इस कदम से दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को और गहरा कर दिया है। इसे सुधारने के लिए कनाडा और भारत दोनों को अपनी नीतियों में संतुलन स्थापित करना होगा।